हेलो क्लास 11th वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइन की यूनिट 1 को डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो का 9th टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, वो जो कि है टेक्सटाइल फाइबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, तो जो फाइबर्स हमें डिस्कस करने हैं वो है कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क, वूल, विस्कोस रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और स्पेंडेक्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 4 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट 5 जो आपके बचेंगे ना उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में होने वाली है वीडियो। सो सबसे पहले कॉटन की कुछ जनरल फीचर्स देखो कि ये कहाँ पे मिलता है आपको। कॉटन प्लांट में मिलेगा ऑफ कोर्स, और उसके बाद इसकी ना 90% जो कंपोज होता है ये सेलुलोज से होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की इसकी लेंथ जो है वो इस मेजरमेंट के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसकी कुछ परफॉर्मेंस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स देखेंगे हम। जैसे कि ये कॉटन फैब्रिक जो है ना इसके अंदर पूरा लस्टर होता है, कम चमक होती है। क्यों? इसके नेचुरल कलर की वजह से। ठीक है, अब इसको ड्रेप करना है, इसके अंदर का लस्टर, टेक्सचर, हैंड फील, जो दूसरी चीज़ें होती है ना वो किससे इफेक्ट करती है? उसके टाइप ऑफ यार्न से, उसके यार्न के काउंट से कि कितने यार्न से बना है। ठीक है, फैब्रिक के स्ट्रक्चर से, उसके फिनिशिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ये छूने में कैसा है। तो ये कूल फील होता है आपको, ये इलास्टिक है, ये सॉफ्ट है और ड्राई है साथ में। ठीक है, और इसकी पुअर रेजिलेंस है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिंकल जल्दी से इसमें जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि ये जल्दी श्रिंक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी गुड मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, और इसकी एब्जरेशन रेजिस्टेंस, क्योंकि जब है ना इसको आप ये भी गीला होता है, वेट होता है ना, तो इसकी ना स्ट्रेंथ से 20% तक बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, हाइड्रोफिलिक है ये, यानी कि सोख लेता है अपने आसपास के मॉइस्चर को बहुत जल्दी। ठीक है, और इसकी गुड रेजिस्टेंस टू एल्कलीज एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि इनको झेल सकता है वो आसानी से। लेकिन एसिड से ये जल्दी इफेक्ट हो जाता है, ये मतलब एसिड को नहीं झेल पाता। ठीक है, इजीली अट्रैक्ट बाय फंगस और माइल्ड्यू, प्योर रेजिस्टेंट टू सनलाइट, यानी सनलाइट भी नहीं झेल सकता और फंगस वगैरह से भी ये जल्दी इफेक्ट हो जाता है। और क्या है, इट कैन बी हैंडल बाय मशीन एंड ड्राई क्लीन, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, स्टीम, ड्राई क्लीन और दूसरी चीज़ें। ठीक है, जो भी इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात होती है वो सारी चीज़ें याद रखने के साथ। और क्या है, कॉटन को आप कैसे कंज्यूमर यूज डेली लाइफ में या कैसे उसको ज़्यादातर यूज़ करते हो। तो अगर अपैरल की बात करें तो ये ना कपड़ों को कंफर्टेबल होते हैं, कॉटन के क्लॉथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और जल्दी से डाई कर सकते हैं आप, ब्राइट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। ठीक है, और इनको ईजिली केयर करके भी रख सकते हो आप। ठीक है, और द मेजर ड्रॉबैक्स जो है वो ये है कि ये डल अपीयरेंस इसकी जल्दी से श्रिंक हो जाता है और पुअर व्रिंकल रेजिस्टेंस, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, as the cotton is versatile, the chemical processing technology helps to control shrinkage, enhance luster. Durable press properties may be imparted by chemical treatment or by blending cotton with more wrinkle-resistant fibers such as polyester. अब इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उसके श्रिंकेज को रोक सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें कुछ प्रोसेस करके जो हम कपड़े को और अच्छा बनाते हैं ना, केमिकल वगैरह यूज़ करके, या जो भी प्रोसेस होते हैं उससे आप इसके श्रिंकेज को कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इसका लस्टर बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, और आप क्या कर सकते हो, इसको केमिकल ट्रीटमेंट से ना आप कॉटन में ब्लेंड कर सकते हो दूसरी फाइबर्स को, जिससे क्या होता है ना इसकी व्रिंकल रेजिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हो। तो मतलब क्या है, आप जैसे पॉलिएस्टर इसमें ऐड कर दो, है ना। और आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आपका इन होम फर्निशिंग्स कॉटन फैब्रिक्स क्या है, ड्यूरेबल है, कंफर्टेबल है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और होमली एनवायरनमेंट के अंदर। कॉटन फैब्रिक्स जो है ना वो, बाकी इनको आप टॉवल्स वगैरह में देख कॉटन फैब्रिक्स का यूज़ होता है। और पॉलिएस्टर और कॉटन ब्लेंड्स क्या है इसके अंदर, मतलब अगर पॉलिएस्टर और कॉटन का ब्लेंड होगा ना तो वो उसको इजी केयर है, उसको नॉन आयरन शीट्स है और पिलो केस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और दैट रिटेन अ क्रिस्प एंड फ्रेश फील। तो वही इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्लैक्स पे। तो फ्लैक्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखो कि फ्लैक्स कहाँ से आपको मिलता है, स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट से, फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से, जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो नेचुरल कलर है वो आपका लाइट आइवरी या फिर टैन कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्लैक्स फाइबर्स आर स्पन एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म अ yarn and woven to get the finished fabric called linen, यानी कि आप इसको वो वूवन वीव करके और इसको आप ट्विस्ट वगैरह करके एक फैब्रिक बनाते हो जिसको कहते हैं हम लिनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ लिनन, अब लिनन की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और कॉटन से मतलब ट्वाइस आप समझो, और फैब्रिक वियर्स इवनली, और 20% स्ट्रॉन्ग इन वेट, यानी कि वेट कंडीशन में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, फेयर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड फेयर इलास्टिक, मतलब ये आपका काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी भी इसकी अच्छी है और नॉट एज ड्यूरेबल इज कॉटन, लेकिन कॉटन से ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है, पुअर रेजिलेंस
एपियरेंस है, गुड हैंड एंड हाई नेचुरल लस्टर, यानी कि उसकी हैंड फील भी अच्छी होती है और इसका है ना नेचुरल लस्टर जो होता है ना, अपनी रियल जो उसकी लस्टर है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। और मोर हाइड्रोफिलिक, यानी कॉटन से ज़्यादा सही है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। गुड फैब्रिक फॉर हॉट वेदर, एक्सीलेंट मॉइस्चर रिगेन, एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली एंड ड्राइज क्विकली, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं। तो कम्प्लीटली वॉशेबल और ड्राई क्लीनेबल होता है ये। हाईएस्ट सेफ आयरनिंग टेम्परेचर इज़ इसका ये, और एजुकेट डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी कि आप इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो होती है ना उसकी बना रहता है, और इसकी कोई स्टैटिक प्रॉब्लम नहीं है। और अटैक्ड बाय माइल्ड्यू एंड सिल्वर फिश, वही इसको मतलब कोई अगर आपका ऑर्गेनिज्म इस पर करे, अगर इफेक्ट करता है तो ये ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। आगे मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने पे। और आगे देखते हैं कि लिनन इन कंज्यूमर यूज़ में हम कहाँ पे देखते हैं इसको। तो इसकी हाई प्रोडक्शन की वजह से ना, और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से ये जल्दी व्रिंकल हो जाता है आपका एक तो, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको जो अगर आप एल्स में आप देखोगे ना तो इसकी लिमिटेड एक्सटेंड है, ठीक है। लेकिन लिनन फैब्रिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और कैसे भी आप इसको ड्रेप कर सकते हो, छूने में ये आपको कूल फील होते हैं और सॉइलिंग को रेजिस्ट करते हैं, और दे आर वेल सूटेड फॉर हायर क्वालिटी फैशन एस्पेक्ट्स और प्रोफेशनल वियर, ठीक है। आप इसको मतलब इस फैब्रिक को आप प्रोफेशनल वियर वगैरह में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समर अपैरल में, हाउस होल्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे बेड, टेबल, बाथ आइटम्स बनाने के लिए। और आगे देखते हैं अब आपका सिल्क। सिल्क क्या है आपका? सिल्क इज़ अ नेचुरल एनिमल फाइबर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड obtained from silk cocoons. They are found in natural color like grey or yellow because of the gum substance called sericin present in them, ठीक है। इजी लैंग्वेज में था। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सिल्क इज़ एन ओनली नेचुरल फाइबर अवेलेबल एज फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट के रूप में जो आपका उपलब्ध है वो है क्या? सिल्क। वन कोकून विल ईल्ड, यानी कि एक कोकून से आप 1000 से 2500 यार्ड्स ऑफ फिलामेंट निकाल सकते हो। इट टेक्स लग्जरियस अपीयरेंस, ठीक है, एंड हाई ब्राइटनेस आफ्टर सीरिन इज रिमूव, यानी कि अगर जो आप इसकी सीरिन निकाल देते हो ना तो फिर ये ना बहुत अच्छा ब्राइट और अच्छा आपका अपीयरेंस ले लेता है, ठीक है। एक्सीलेंट ड्रेप, अच्छी इसकी ड्रेप है, और ग्रेसफुल अपीयरेंस है, गुड रेजिलेंस है, और सिल्क रैंक्स नेक्स्ट टू वूल, ठीक है, यानी कि वूल से एक कदम पीछे ये है, वूल इससे थोड़ा और अच्छा होता है, ठीक है। इट व्रिंकल्स हैंग आउट फेयरली रेयरली बट नॉट एज क्विकली एज वूल, यानी कि अगर आप इसमें व्रिंकल आ जाते हैं तो ये अपने जो पुराने रूप तो जल्दी आ जाता है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वूल इससे भी थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और लग्जूरियस हैंड फील होती है इसकी, और वार्म फील करता है थोड़ा सा ये, ठीक है। क्रिस्पी, स्मूथ, ड्राई फैब्रिक्स आर अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। स्ट्रेंथ एनिमल फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल फाइबर जो कि इतना लूज कर देता है जब ये वेट होता है, ठीक है। और गुड रेजिस्टेंस टू एसिड, यानी एसिड से इसको जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्कली से इसको जल्दी इफेक्ट हो जाता है ये, लेकिन वूल और भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वूल से ये इस चीज़ में अच्छा है कि एल्कली से इसको वूल से कम असर पड़ता है, जल्दी वूल ख़राब होएगा, ठीक है। और गुड रेजिस्टेंस टू ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, यानी कि ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट से भी इसको कोई जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता। पुअर रेजिस्टेंस टू सनलाइट से ये जल्दी ख़राब हो जाता है, और इसका कलर चेंज हो जाता है ज़्यादा देर तक अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। और अच्छा ये इलास्टिक फाइबर है, और पुअर रिकवरी इफ़ स्ट्रेच्ड बियॉन्ड 2% ऑफ एलोंगेशन, यानी अगर आप इसको इस लेंथ से ज़्यादा, इस पर इलोंगेशन से 2% ज़्यादा अगर इसको स्ट्रेच किया जाए तो इसकी रिकवरी थोड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। यूजुअली ड्राई क्लीन करना चाहिए इसको, कुड बी लॉन्ड्रीड डिपेंडिंग अपॉन फिनिशिंग एजेंट्स, फैब्रिक्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फैब्रिक और इस पर ध्यान रख के आप इसको ड्राई क्लीन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कंज्यूमर यूज़ में हम ज़्यादातर कहाँ पे देखते हैं कि सिल्क एक वर्सेटाइल फैब्रिक है, ठीक है। तो इट मे बी वूवन और नेटेड इनटू शेयरेस्ट शिफॉन और लिंगरी और द हैवीएस्ट वेलवेट, ठीक है, यानी कि आप इसको वेलवेट्स वगैरह, शिफॉन वगैरह में नेट या वूवन कर सकते हो, वीव कर सकते हो, ठीक है। और अगर अपैरल्स की बात करें तो सिल्क जो है ना बहुत स्ट्रेंथ, मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका ड्रेप अच्छा है, कम्फर्ट है, इसमें लग्जरियस हैंड फील है, एक इसका प्लीजिंग लस्टर है, ठीक है। ब्यूटीफुल कलर्स इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। होम फर्निशिंग बात करें तो ये आपको ब्रिलियंट कलर लस्टर वगैरह, कंफर्ट वगैरह, ड्यूरेबल है, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एज हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट माने जाते हैं जो कि बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस, ठीक है, यानी कि इसको मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को देखते हुए इसको हम हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। और स्पन
स्पन सिल्क इज लेस इलास्टिक, ठीक है, डल इन अपीयरेंस एंड स्टिफर देन रेगुलर सिल्क फिलामेंट, ठीक है। ये जो आपका सिल्क होता है ये थोड़ा लेस इलास्टिक होता है, डल होता है थोड़ा सा, और जो आपका रेगुलर सिल्क फिलामेंट उससे थोड़ा सा स्टिफ भी होता है। इट इज़ ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर समर अपैरल, ड्रेपरी एंड आप हॉल्स्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका वूल। तो इसमें क्या है जनरल फीचर्स इसके, वूल इज नेचुरल एनिमल फाइबर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। मोस्ट वूल फाइबर्स आर बिटवीन 2 to 20 centimeters staple length, ठीक है। The surface of the fiber is covered with scales. Wool is white, however it may be found in grey, brown और black, मतलब जिस भी कलर का आपका हेयर होगा उस कलर का आपका वूल होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ वूल। तो इसमें देखो द अपैरल इज डल इन जनरल, लेकिन इसमें फिर भी किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ फाइबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वेल देन वूल एंड फैब्रिक्स, तो और क्या, इट हैज़ गुड wrinkle रेजिस्टेंस एंड पुअर फीलिंग रेजिस्टेंस। वूल फैब्रिक्स फील वार्म, ठीक है, थोड़ा वार्म फील करते हैं ये, और थोड़ा सा स्पंजी रफ एंड ड्राई, ठीक है। आगे क्या है, रिलेटिवली वीक फैब्रिक बट स्ट्रॉन्ग yarn कैन बी प्रोडक्टेड ड्यू टू लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स थ्रू, तो इट हैज़ गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस टू क्लोरीन ब्लीचेस इज पुअर, ठीक है, यानी कि क्लोरीन ब्लीचेस से इसकी रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है। इट कैन बी डैमेज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, कारपेट ब्लीचेस एंड मॉथ, ठीक है, ये सारी चीज़ों से ये आपका ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इट गिव्स गुड रेजिस्टेंस टू एसिड, ऑयल बॉर्न स्टेन्स बट पुअर रेजिस्टेंस टू अल्केलीज, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। और हाइड्रोफिलिक फाइबर है, वूल इज वार्म फैब्रिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है और वार्म है। हाइड्रोफिलिक का मतलब मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सकता है। द हाई लेवल क्रिम्प एंड लूज स्ट्रक्चर ऑफ वूल यार्न रिजल्ट्स टू बी ट्रैप्ड। अच्छा, इसकी एक चीज़ अच्छी क्या है कि जो इसकी ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो आपके कूल एयर है ना बाहर ही ट्रैप जाती है और अंदर वार्म रहता है। और दिस ट्रैप है एयर हैज़ इंसुलेटिंग बिहेवियर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग बिहेवियर। अब इसको कंज्यूमर यूज़ में देखो, अगर अपैरल में देखो तो आप इसको आउटर वियर में भी यूज़ करते हो, जो कि आपको गर्मी और ड्यूरेबल है, मतलब गर्माहट देता है, ठीक है, गर्माहट। इट इज़ यूज्ड इन मेंस एंड वुमेन सूट्स फॉर बीइंग विंकल रेजिस्टेंस, कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल। इन क्वालिटीज़ की वजह से इसको आप मैन एंड वुमेन सूट्स में यूज़ करते हो, ठीक है। ऑल्सो यूज इन सॉक्स, क्यों यूज़ करते हैं सॉक्स में, क्योंकि इसकी एब्रेशन रेजिस्टेंट और एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इट इन होम फिनिशिंग्स, वूल प्रोवाइड्स रेजिलेंस, ड्यूरेबिलिटी, हैंड फील एंड डाई ability for floor coverings and carpets. Wool and wool blends provide long life, excellent comfort and wonderful aesthetic to upholstery, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने आपका वूल तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके बाकी जो 5 फाइबर्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।